बोलिए हामिद भाई, बोलिए क्या कहना चाह रहे हैं आप? दीपक जी तो तारीफ कर रहे हैं हमारी डिप्लोमेसी की, बोलिए। प्रदीप भंडारी मुझे नमस्कार कर रहे हैं या दीपक जी को कर रहे हैं? पहले क्लियर कर दीजिए पहले। अरे नहीं, प्रदीप भंडारी ने दीपक बोरा को नमस्कार किया है। जी है, मुझे भी नमस्कार करना चाहिए, मैं भी उनसे बुजुर्ग ज्यादा हूँ, यही मैं कह रहा हूँ। अच्छा, पहली बात यह है, आप बहुत अच्छा एंकरिंग करते हैं, दीपक जी का धन्यवाद, बहुत मुबारकबाद, धन्यवाद, साधुवाद। हेलो हेलो, हाँ बोलिए बोलिए। रही बात जो आपने दो सवाल पूछे कि आपकी जो फॉरेन पॉलिसी है, इंडिया का फॉरेन पॉलिसी के ऊपर जो कांग्रेस का क्या ऑब्जेक्शन है, दिस इज वन क्वेश्चन। दूसरी बात है, क्या इंडिया हम लोग का उसमें शामिल हो रहा है क्या? देखिए मानक, देखिए आप हमारा एस्टेब्लिश फॉरेन पॉलिसी रहे हैं, और दीपक जी तो रहे हैं, राजदूत रहे हैं, कैसे भूल जा रहे हैं ये कि हमारा एस्टेब्लिश फॉरेन पॉलिसी क्या है? नॉन एग्रेशन, एंटी कॉलोनिज्म, एंटी रेसियलिज्म, न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज को सपोर्ट करना, यूनाइटेड नेशंस को सपोर्ट करना, दादागिरी को एक्सेप्ट नहीं करना। आज हम बहुत कमजोर देश थे, जब हम स्वाधीन हुए थे तब ने हमने नॉन अलाइंड पॉलिसी अपनाया ना, इस बार गए उस बार गए। और आपको फेमस आपको डायलॉग याद होगा, इंदिरा गांधी जब गई थी निक्सन के जमाने में 1972 में, तो उन्होंने कहा वेयर डज इंडिया स्टैंड, रशिया के साथ या अमेरिका के साथ? तो इंदिरा गांधी ने कहा था कि वी स्टैंड अपराइट। तो हमें अपराइट खड़ा होना चाहिए, हमें जो सच है और जो सही है उसके साथ खड़ा होना चाहिए। वाजपेयी जी का भी मैं वीडियो देख रहा था, वाजपेयी जी ने बड़ा क्लियर लिखा कि पैलेस्टाइन का एरिया को इजराइल को छोड़ना पड़ेगा। दैट इज द क्रक्स ऑफ द प्रॉब्लम। पैलेस्टाइन एरिया को नहीं छोड़ रहे हैं, और हर स्टेट में आप इंटरफेयर कर रहे हैं, हर कंट्री में इंटरफेयर कर रहे हैं। इराक में आपने इंटरफेयर किया, यूएस ने क्या हाल बना रखा है, टेररिज्म फैला है। अफगानिस्तान में देखिए, सीरिया में देखिए, हर कंट्रीज को आप बर्बाद करेंगे आप, और हर जगह बेसिस बनाएंगे। आपको बेसिस बनाने की जरूरत क्या है? तो ये तो दादागिरी हुई है, इस दादागिरी को हमें कंडेम करना चाहिए, कहीं भी एग्रेशन हो। और दूसरी बात, जहां आप मोदी साहब आपका कंडेम कर रहे हैं, बहरीन में अटैक हो रहा है, यूएई में अटैक हो रहा है, व्हाई नॉट ईरान? ईरान के साथ हमारे एस्टेब्लिश बहुत पुराने रिलेशंस रहे हैं, बहुत स्ट्रांग रिलेशंस रहे हैं। तो आप अमेरिका का और इजराइल का चमचा मत बनिए। एपस्टाइन से जो केस है, जिसकी वजह से एपस्टाइन और आपका रानी का केस जो चल रहा है 2000 करोड़ का, जो उसमें जस्टिस कोर्ट जस्ट में चल रहा है, जस्टिस डिपार्टमेंट में चल रहा है, जिसकी वजह से दबे हुए हैं, और ये अभी निकम्मा प्रधानमंत्री हैं। हमारे फॉरेन पॉलिसी की बात कर रहे हैं आप, किसी भी नेबरिंग कंट्रीज के साथ आपके साथ ताल्लुकात है। अभी साहब कोई बोल रहे थे कि हमारे साथ इजराइल खड़ा था, नॉट ए सिंगल कंट्री। पाकिस्तान के साथ जब ऑपरेशन सिंदूर में, जब आपने आपका जो पहलगाम में जो अटैक हुआ, डिड एनी कंट्री कंडेम पाकिस्तान? नो। आपके साथ खड़े हुए टेररिज्म को आपने कंडेम किया, जाफर एक्सप्रेस वे कमेंट कंडेम किया, पाकिस्तान के साथ हमें खड़ा कर दिया। आधा सच बता रहे हैं हामिद भाई, आधा सच बता रहे हैं। इजराइल के मैं आपको 10 बयान दिखा दूंगा सर, बताइए। आतंकवाद पर हिंदुस्तान के स्टैंड का क्लियर सपोर्ट इजराइल ने बार बार किया है। 370 पर दिखा दूं ईरान का स्टैंड और इजराइल का स्टैंड। इसके अलावा ऑपरेशन सिंदूर की आप बात कर रहे हैं, उसमें भी इजराइल की तरफ से बाकायदा, सर एक्सपर्ट जाइए, आप तो एक्टिव हैं, अभी आपको बयान मिल जाएगा, इजराइल ने हिंदुस्तान का सपोर्ट किया था। और मैं उस बारे में बात नहीं करना चाह रहा हूं। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी हम तो यह भी सुनते हैं कि इजराइल ने हमको हार्डवेयर से भी मदद किया था। सर मैं बोलना नहीं चाह रहा हूं ये बात, लेकिन हामिद भाई आप भी, और आप तो हामिद भाई आप तो डायरेक्टर रहे हैं मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में, मुझे आपको तो पता होगा सर। नहीं ठीक है, मेरी बात सुन लीजिए। इजराइल ने जो है सपोर्ट जो किया है, बहुत माइल्ड सपोर्ट किया, उस तरह यूक्रेन ने भी कहा है, आई नो इट। बट आपके साथ आपके किसी नेबरिंग कंट्रीज खड़े नहीं है। पाकिस्तान को डायरेक्टली कौन सा कंट्री, आप देश 99 कंट्रीज घूम चुके हैं मोदी जी, तो क्या अचीवमेंट किया? नहीं, अरे सर नेबरिंग कंट्रीज छोड़िए, ईरान पर चलिए ना सर। आपका हामिद भाई ईरान पर आइए ना, बताइए ना। हाँ, हमें क्या करना चाहिए था ईरान पर, बताइए। आप कह रहे, आपका सेकंड एस्पेक्ट ऑफ जो आपका डिबेट का था, आपने बताया कि इंडिया फॉरेन पॉलिसी को क्या क्रिटिसाइज कर रहा है, कांग्रेस क्यों एक्सेप्ट नहीं कर रहा, क्यों कांग्रेस का प्रॉब्लम हो रही है, तो इसी का आंसर मैं दे रहा हूं। चलिए ईरान का केस ले लीजिए। अभी ईरान में 2 कारण की वजह से ये जाके साइन करके आया है। पहला कारण यह है, देखा कि कांग्रेस का दबाव आ रहा है, बार बार कह रहे हैं भाई आपको, मैं बता रहा हूं आपको, प्रॉफेट मोहम्मद के बाद इस्लामिक वर्ल्ड में कोई अगर बड़ा नेता अगर पैदा हुआ है तो मेरे ख्याल से खोमैनी है। खोमैनी का बहुत बड़ा स्टैचर है, वहां का एक राष्ट्रपिता मर जाते हैं, आप जाके साइन नहीं कीजिएगा। आपका बर्थडे हो मानक जी, आपको 4 दिन के बाद कोई आपका फ्रेंड आपको विश करे तो आपका अच्छा लगेगा? मुझे बताइए। जिस दिन हुआ उसी दिन जाना चाहिए, प्रधानमंत्री जी को जाना चाहिए और वहां साइन करके आना चाहिए, और इस बात को कंडेम करना चाहिए। ये तो हत्या है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि यूएस के साथ हमारे ताल्लुकात नहीं होने चाहिए, लेकिन यूएस का और इजराइल का दबाव में आजकल प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं।
इनका मोरल राइट नहीं है एक दिन में उनको कंटिन्यू करने का। मैं आपको बड़ा स्टेटमेंट दे रहा हूं, ही डजंट हैव द मोरल राइट टू कंटिन्यू फॉर वन डे बिकॉज ही इज कंप्रोमाइजिंग ऑन एवरीथिंग। जो आपका ट्रम्प जी कहते हैं कि आपका ट्रेड डील, आप ट्रेड डील की वजह से हम उसको आपने कंप्रोमाइज कर, हम उसको ऑपरेशन सिंदूर का सीजफायर डिक्लेयर कर दिया। इधर कह रहे हैं कि 1 महीना के लिए आप तेल ले सकते हो। अच्छा हमीद भाई एक सेकंड रुकिएगा, ओके अब एक सेकंड बताइए। मैं ये पूछना चाह रहा हूं आपसे, मान लीजिए अगर आज केंद्र में कांग्रेस की सरकार होती और इस तरह से इजराइल और यूएस ने ईरान पर हमला किया होता तो आप क्या करते, आपकी सरकार क्या करती? नहीं, बिल्कुल आपको कंडेम करना चाहिए, कहना चाहिए कोई एग्रेशन को, कहीं भी का एग्रेशन हो आप बिल्कुल कंडेम करना चाहिए विदाउट रीजन, विदाउट प्रोवोकेशन। क्या कारण था मुझे बताइए, ईरान को अटैक करने का कारण क्या है मुझे बताइए। ईरान ने कभी किसी का दखल कर रखा है? आप न्यूक्लियर पावर ये बन रहा है, ठीक है, तो इजराइल के न्यूक्लियर पावर है? ओके एक सेकंड हमीद भाई, एक सेकंड, वन सेकंड हमीद भाई, एक एक करके। तो आपका पहला जो ऑब्जेक्शन है, आपकी डिमांड ये है कि अगर आप, और ये आप कह रहे हैं अगर आप सरकार में होते तो आप इसको कंडेम करते, खामनेई की हत्या भी कंडेम करते और आप ईरान पर हमले को भी कंडेम करते, ठीक है, पॉइंट 1। इसके अलावा और क्या करते? कि कोई कंट्री नहीं, पहली बात। दूसरी बात मैं जो बता रहा हूं कि हमें एक पॉजिटिव न्यूट्रलिटी का रोल प्ले करना चाहिए, मॉरल अथॉरिटी, जिसको कि आपको सारा विश्व सुनता था। मानक जी, हम नॉन अलाइन कंट्री का लीडर हुआ करते थे पहले, और हम जो कहते थे पूरा दुनिया सुनता था। यही जब आप 1984 हमीद भाई, नहीं हमीद भाई, मुद्दे पर लौटिए, मुझे बताइए, एक तो बयान देना था, उसके अलावा और क्या करना था बताइए। पॉजिटिव न्यूट्रल रोल प्ले करना चाहिए था। कैसे बताइए ना, एक्शन बताइए, एक्शन क्या करना चाहिए था? नहीं कहना चाहिए इसको, आपको कहना चाहिए कि आप जो है आप इराक गलत कर रहे हैं, ये नहीं होना चाहिए, नेगोशिएशन के थ्रू से होना चाहिए। और जब नेगोशिएशन चल रहा है, टेबल पे जब नेगोशिएशन चल रहा है तब आप ये कर रहे हैं। नेगोशिएशन अगर फेल हो जाता, अगर डिक्लेयर हो जाता तब भी आप सोच सकते थे। दूसरी बात आपको बता दो, आयतुल्लाह खमेनी के बारे में मैं जो पढ़ा, मैंने देखा कि एक बात बताया तो मालिक जी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अयतुल्लाह खमेनी जी को कहा गया कि आप जाइए, आप बंकर में चले जाइए। उन्होंने कहा कि मेरे जो काम कर रहे हैं वर्कर्स हैं वो चले गए क्या? बोले नहीं। तो वो अगर नहीं जाएंगे तो मैं कैसे जाऊं? दैट इज व्हाई नोइंगली है शहादत दी है उन्होंने। ठीक है, अच्छा, तो इतना बड़ा ग्रेट आदमी है जो अपने लोगों के साथ, अपने लोगों के साथ। अमित भाई ओके, मैं समझ गया। आप ये कहना चाह रहे हैं सरकार को पूरी तरह से, भारत सरकार को पूरी तरह से ईरान के पक्ष में और इजराइल यूएस के खिलाफ खड़ा हो जाना चाहिए था, आप यही कह रहे हैं ना? नहीं, खड़ा नहीं होना चाहिए। नहीं, खड़ा नहीं होना चाहिए। मानक, मैं लेट मी करेक्ट यू फर्स्ट। मैं कह रहा हूं जहां भी एग्रेशन हो, कहीं भी एग्रेशन हो, एग्रेशन के खिलाफ हमको जाना चाहिए। जो यूनाइटेड नेशंस चार्टर है, ठीक है, उसी चार्टर को हम एक काम करते हैं फिर जो ईरान ने एग्रेशन दिखाया या पलटवार किया, काउंटर अटैक किया खाड़ी के बाकी मुस्लिम देशों पर, उसको भी कंडेम कर दीजिए। गलत है ना वो भी? नहीं, देखिए अगर सिविलियन एरिया में अगर किया है तो डेफिनेटली करना, लेकिन जो मेरे पास खबर आ रही है बेसिस पे अटैक कर रहे हैं, होटल्स में जहां इजरायली रह रहे हैं, जहां डाटा सेंटर्स है, और जहां भी आपके मिलिट्री सपोर्ट दिया जा रहा है उस जगह पे उनको किया जा रहा है। और दूसरी बात, आपको न्यूट्रलाइज तो किया जाएगा ना। अगर इंटरनेशनल प्रेशर नहीं बनाएंगे तो यूएसए हटेंगे कैसे वहां से? ये तो आप जान रहे हैं। मतलब ईरान सही कर रहा है। ओके, ऑलराइट। हामिद हुसैन कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में डायरेक्टर रह चुके हैं। वो ये कह रहे हैं कि ईरान अगर यूएस के अड्डों को खाड़ी देशों में उड़ा रहा है तो वो सही कर रहा है, और बिल्कुल सही, यही कह रहे हैं ना आप? कांग्रेस का यही स्टैंड है ना सर? बिल्कुल, यूएस का और इजराइल के ऊपर जहां भी वो लोग जो एग्रेसर है उसको अटैक करके कमजोर करना, स्ट्रैटेजिकली उसको कमजोर करना, वो तो जायज बात है, उसमें क्या डाउट है? और सिविलियन एरियाज में जो हमले हो रहे हैं को कहीं अटैक कर रहे हैं तो अलग बात है। नहीं, वो तो आपको डिजिस्ट करना चाहिए, उसको हम कंडेम करेंगे। जैसे मैंने गाजा में बताया था आपको, जो हमास ने जो सिविलियंस को उन्होंने बंधक बनाया वो कंडेमेबल था। एट द सेम टाइम गाजा में जो इजराइल ने किया वो भी कंडेमेबल। ठीक है, ओके।